कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 10+2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव के लिए आप लोग मतदान करें, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और अपना भविष्य को चुनें। उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है जो देश और दुनिया को रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भाजपा को बाहर करने जा रही है, इसलिए कि पलायन रोकने का काम जिसका था वह 20 साल और देश में 11 साल से जनता को ठगने का काम किया है। भाजपा लोगों को इस्तेमाल करती है, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बिहार से पहले मिलिट्री में सबसे पहले अधिक बहाली होती थी। भाजपा ने अग्निवीर कानून लाकर युवाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भाजपा की मजदूरी चाहिए, तेजस्वी की नौकरी चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर जिताकर तेजस्वी के हाथों को मजबूत करे। अखिलेश यादव ने लोगों को तेजस्वी के द्वारा किया गया वादा याद दिलाते हुए कहा कि बिहार के हर परिवार को एक नौकरी एवं 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ नौजवान साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम लोग लगातार सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सुबह से लगातार जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है और अब सूरज ढलने को है लगभग। मैं देख रहा हूं पूरे मैदान में जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है और इस बार न केवल इस मैदान में बल्कि बिहार की जनता नई सरकार बनाने जा रही है और वो नई सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और न केवल सरकार बनने जा रही है बल्कि आपके प्रत्याशी अजीत कुमार जी भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इधर सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अकाउंट में भी पैसा भेज रहे हैं। सुना है कि अभी 30 साल की सरकार में 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंचे हैं और अगर उन्हीं का हिसाब किताब हम लोग ठीक मान लें तो जिन्होंने 15 लाख पहुंचाने की बात कही थी, 10,000 पहुंचाया है, वो भी उधार का पहुंचाया है। तो बताओ बकाया कितना है? अभी 14 लाख से ऊपर बकाया है। अभी इनसे 20 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और इनके जो चुनावी दूल्हा हैं, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, वो अब रोड शो में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, शो में नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी शो में। और जिन्होंने उनका वीडियो तस्वीर देखी होगी वो भी जान गए हैं अब कि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो दूसरों के गले में माला पहले ही डाल दे रहे हैं। याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। इन्होंने क्या कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। धान की कीमत किसी किसान को मिल पा रही है क्या? न धान की कीमत मिल पा रही है, न डीएपी, न खाद, न कीटनाशक दवाई। और महंगाई कहां पहुंची है? जो लोग कहते थे अमेरिका का डॉलर और रुपया का तुलना करते थे, बताओ आज अमेरिका समय समय पर हम लोगों को डरा रहा है कि नहीं डरा रहा है? जो
विश्व गुरु बन रहे थे, अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रपति इनको समय समय पर धमका रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ का मतलब ये हुआ कि आपके कारोबार, आपका उद्योग बंद होगा, कारोबार बंद होगा, उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए राजनीति को संकट में डालने का काम किया है और हम महान बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये महान जनता वो है, अगर कभी राजनीति में या कहीं भी संकट आया होगा तो बिहार की जनता ने उस संकट से निकालने का काम किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नई सरकार बनाने का है और नया बिहार बनाने का है। नया बिहार का मतलब हुआ कि नौकरी की बहार आने वाली है, तेजस्वी हर घर को नौकरी देने जा रहे हैं। ये भाजपा वाले जो बंडल इकट्ठा करते हैं, ये बंडल लेकर के हमारे बिहार को, देश को गिरवी रख रहे हैं। ये भाजपा का बंडल राज चलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार का बंडल राज चलने वाला नहीं है। इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होगा। जहां सौहार्द की जीत होने जा रही है, वहीं बिहार की जनता नया इतिहास लिखने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने मिलकर के अवध में हराया था, हम लोग मगध में भी हराएंगे। इसलिए हराओ और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी इनको जिताने का काम करना। अजीत कुमार जी को समय नहीं है, मुझे समय से पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है एक साथ गुजारनी पड़े। मुझे पूरा भरोसा है, जिस जोश उत्साह के साथ आए हैं, इसी जोश उत्साह के साथ आप मतदान कर देना, लाइनमैन को जिता देना। यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को खुशहाली के रास्ते बनेंगे।